बात कर लेते हैं कोलकाता रेप मर्डर केस की, जिसमें मेडिकल छात्रा से रेप मर्डर केस में अब सीबीआई एक्शन मोड में है। अब तक फूंक फूंक कर कदम रख रही है सीबीआई। आरोपी, गवाहों और अन्य समेत कुल अब तक 47 किरदार सामने आए हैं। सीबीआई ने 10 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा लिए हैं। अब तक करीब 20% किरदारों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। बयान पर शक होने पर पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है सीबीआई। जल्दबाजी में कोई नतीजा नहीं निकालना चाहती। अब पॉलीग्राफ टेस्ट करना पहले से हालांकि आसान हो गया है। ऐसे में तमाम लोगों के ये टेस्ट करवाए जा रहे हैं। एक छोटी सी मशीन है जिसके जरिए आसानी से ये टेस्ट हो जाते हैं। अब तक आरोपी संजय रॉय का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का ये टेस्ट हो चुका है। एएसआई अरूप दत्ता, 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। एक सिविल वॉलंटियर, अस्पताल के 2 गार्ड्स का भी टेस्ट हुआ है। आज या कल कोई बड़ी कार्रवाई अब सीबीआई कर सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो लगातार इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई हर पहलू पर जांच कर रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। न सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है, बल्कि अस्पताल में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों से भी अब तक सीबीआई ने पूछताछ की है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमें इस मामले में ज़्यादा जानकारी देंगे। मुकेश, सीबीआई हर पहलू पर जांच कर रही है और मामला ये है कि सीबीआई को हालांकि पता है कि आरोपी संजय रॉय है, क्योंकि अभी तक और कोई सबूत मिला नहीं है कि कोई और भी इसमें आरोपी हो सकता है, लेकिन फिर भी हर पहलू की जाँच ज़रूरी है। सीबीआई कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। देखिए, बिल्कुल अभी तक की जांच में यही साफ हुआ है कि संजय रॉय अकेला ही इस आरोपी है और उसने ही पूरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन क्या सबूत मिटाने में या जो क्राइम सीन है उसको सुरक्षित ना रखने में कोई अरेस्ट होगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। और जो आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं, वो कुछ देर पहले यहाँ जो सीबीआई का ऑफिस है वो यहाँ एक बार फिर से पहुँचे हैं। 14वें दिन उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। 160 घंटों से ज़्यादा अब तक उनसे पूछताछ हो चुकी है। उनका सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया है, तो उनसे लगातार पूछताछ जारी है। सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरह से क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय किया गया, मौके से सीबीआई को कम सबूत मिले हैं और यही वजह है कि जांच में देरी हो रही है, देरी लग रही है। दूसरी बात ये है कि तमाम जो इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तकनीकी जांच और साथ में जो वैज्ञानिक जांच है, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, वो जारी है। उसकी रिपोर्ट्स आने में समय लगता है, तो इसलिए भी जांच में देरी हो रही है। सीबीआई इस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसकी वजह यह है कि मामला बहुत सेंसिटिव है। जो छात्र हैं, मेडिकल छात्र हैं और आम लोग हैं पूरे देश में, वो इस मामले को लेकर गुस्से में हैं। तो सीबीआई इस मामले में तमाम एंगल से जांच कर रही कि क्या इसमें एक के अलावा कुछ और लोग भी शामिल हैं या फिर इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई गैंगरेप का मामला है। इन तमाम जो एंगल्स हैं, इनसे सीबीआई इनको लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब तक का इस पूरे मामले में 10 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। कुल 47 किरदार हैं, जिनमें आरोपी है, विटनेस हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है। उनमें से 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई करवा चुकी है, यानी कि पूरे मामले में करीब 20% लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। और इन लोगों में संदीप घोष है, जो कि आरजीकर कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है। इसके अलावा आरोपी संजय राय है, 4 ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, एएसआई अरूप दत्ता है और सिविल वॉलंटियर है, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं अस्पताल के, जो उस समय ड्यूटी पर थे। तो जिसके बयान पर भी सीबीआई को शक होता है, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई करवाती है। सबसे अच्छी बात है कि पॉलीग्राफ टेस्ट आजकल एक छोटी मशीन से होता है। वो मशीन यहाँ सीबीआई के दफ्तर में है और सीएफएसएल के एक्सपर्ट ऑलरेडी यहाँ पर हैं। तो सीबीआई तमाम जो वैज्ञानिक टेस्ट हैं वो लगातार करवा रही है, जिससे कि इस मामले में जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो हो पाए। सीबीआई लगातार जो कड़ियाँ हैं इस वारदात की वो जोड़ रही है, तो जिससे कि ये पता चल सके कि वारदात के दिन क्या संजय राय अकेला था और क्या ये मामला सिर्फ रेप और मर्डर का है या इसके पीछे कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। तो इन तमाम एंगल्स पर सीबीआई जांच कर रही है और लगातार तकनीकी जांच के साथ साथ जो साइंटिफिक टेस्ट है वो करवा रही है। सूत्रों से हमें जानकारी ये मिली है कि आज या कल में सीबीआई इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है, कोई बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है आज और कल में। ये हमें सूत्रों से, सीबीआई के सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो इस मामले में लगातार जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है और जांच के बाद जो तस्वीर है
वो साफ हो पाएगी कि आखिर इस पूरी कहानी के पीछे, इस पूरी वारदात के पीछे क्या संजय राय के अलावा और भी लोग शामिल हैं और क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है। आखिर अगर सबूत मिटाए गए या घर वालों से झूठ बोला गया तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। इन तमाम बातों की सच्चाई जांच के बाद निकलकर सामने आएगी और हमें जानकारी मिली है कि अगले 1 या 2 दिन में इस मामले में सीबीआई कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है।